हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृतिकाज़ वी। एंड आज का वीडियो होने वाला है स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन केएसए मेडिकल एकेडमी शेमा। एंड हम ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगा, but yeah, in this video I'll tell you about what are the documents required, where to report, what is the timings, and all the stuff reporting related. So because I understand कि admission के time पे it gets very confusing कि what documents you have to carry, what time you have to reach, fees का payment कैसे होगा. So I thought कि इस बारे में एक detailed video बनाया जाना चाहिए. So yeah, let's get, without wasting any more time, let's get into the video. So guys, सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग की. तो as soon as you get allotted इन बाय एमसीसी केईए या डीजीएचएस, सबका आपको मेल आएगा कॉलेज की तरफ से इन विच देयर विल बी अ डॉक्यूमेंट फॉर द एडमिशन प्रोसेस. उसमें आपको अलॉटमेंट स्लिप, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, वो सब कुछ मिलता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट चेकलिस्ट आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आना. एंड इट विल बी बेटर कि आप लोग उस ऑर्डर में ही अरेंज करके लाओ. नाउ रिपोर्टिंग विल बी एट रिपोर्टिंग वेन्यू is administrative office at the ground floor in our college. So yeah, and the time will be 9 a.m. to 5 p.m. So it will be better कि आप लोग सुबह 9 बजे ही आ जाओ to avoid the rush, because these things will take a lot of time. तो अगर आप जल्दी आके जल्दी ख़त्म करना चाहते हो तो it's better if you reach before time. Secondly, अगर आपकी रिपोर्टिंग फॉर एग्जाम्पल कल है तो इट्स बेटर कि आप आज ही मैंगलोर आ जाओ, क्योंकि इट विल बी ईजियर फॉर यू टू ट्रैवल एंड सुबह सुबह स्ट्रेस नहीं होगा कि अभी कॉलेज जाना है, लेट हो जाएंगे, एडमिशन मिस हो जाएगा. सो या, आई सजेस्ट कि एक दिन पहले आ जाना. Now next step is the most important part of your reporting, that is the document checklist. Now हमारे कॉलेज के हिसाब से, और आपको एडमिशन नोटिस भी मिला होगा, तो उसमें लिखा है that you need to bring all your original documents और उसके साथ 3 photocopies of each of the documents which has to be self attested. Now self attested means जो तुमने photocopies ली हैं उस पर तुम्हारा साइन होना चाहिए. ओके और वैसे कॉलेज कहता है कि यू हैव टू ब्रिंग 3 कॉपीज़. पर्सनली आई वुड सजेस्ट ब्रिंग 4 कॉपीज़. अगर एक कॉपी बच भी जाता है, यू कीप इट विद योर सेल्फ, इट्स नो हार्म. बट अगर तुम्हारा लास्ट मोमेंट पे कोई फोटोकॉपी मिस हो गया एंड देन यू हैव टू रश एंड गेट अनदर फोटोकॉपी, इट विल बी स्ट्रेसफुल. सो इट्स बेटर कि तुम लोग 4 फोटोकॉपी अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आओ. एंड कीप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेपरेट एंड फोटोकॉपीज सेपरेट, बट इन द प्रॉपर ऑर्डर. ओके, नाउ what are the documents required? पहला okay, you have to bring your NEET UG allotment letter, admit card and rank letter. तो ये तो लेके ही आना बहुत important है. Next is your 10th and 12th marksheet, तो वो तो चाहिएगा. नेक्स्ट इज तुम्हारा TC एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो तुम्हें स्कूल से मिलता है. सो ब्रिंग दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पे यू रिक्वायर अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स. तो कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है जो कर्नाटका का नहीं है, यू नीड टू गेट योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट एज वेल, जो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको स्कूल से ही मिल जाएगा. Now some things are specially for KE students, which is study certificate, income certificate and rural service bond if applicable. I'm not sure about these things, but yeah, if you guys know, you guys can carry that as well. Now next is personal identification documents, which is your IDs. आधार कार्ड लेके आना, पैन कार्ड लेके आना, पेरेंट्स का आधार कार्ड अपना एंड पेरेंट्स का दोनों का. बट आधार कार्ड आई थिंक पेरेंट्स का इज नॉट really required. PAN card is required. And then you have to bring your photographs, 5 passport photographs and 5 stamp size photographs. Photographs का criteria is it should be a headshot and your shoulders should be properly visible. तो अगर आप लोगों का नीट का जो फोटो था उसमें आपके shoulders properly visible नहीं है, like इधर तक का आपका फोटो होना चाहिए. And the hair should not come on the eyes, that's the basic. बट हाँ, इम्पॉर्टेंट इज़ योर शोल्डर शुड बी विजिबल. तो फोटोज उस हिसाब से लेके आना. नेक्स्ट इज द कास्ट सर्टिफिकेट एंड फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट. इफ दैट इज एप्लीकेबल टू यू, यू हैव टू ब्रिंग दैट एज वेल. नेक्स्ट इज कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो आपको लेके आने हैं. सो आपका अलॉटमेंट होने के बाद आपको एडमिशन नोटिस आता है, तो उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, MBBS एप्लीकेशन फॉर्म. वो फॉर्म लेके आना बहुत ज़रूरी है.
देन उसमें ही एक इम्यूनाइजेशन फॉर्म होता है या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कह सकते हैं. सो वो सर्टिफिकेट आप लोग अपने घर पे भी बनवा के ला सकते हो, यहाँ पे आने के बाद भी बनवा सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि ये घर से ही बनवा के लाओ. गेट इट डन फ्रॉम एनी डॉक्टर इन योर सिटी. सो आपका डॉक्यूमेंट पहले से रेडी रहेगा तो इट वुड बी हेल्पफुल. नेक्स्ट इज एंटी रैगिंग एफिडेविट. नाउ जब आपको एडमिशन नोटिस रिसीव होता है उसमें एक पेज पे आपको एक एंटी रैगिंग का लिंक मिलेगा. यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक, फिल इन दैट सर्टिफिकेट डिटेल्स, और फिर आपको एक रेफरेंस आईडी मिलती है. वो रेफरेंस आईडी यू हैव टू राइट इन योर एप्लीकेशन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट अपने पास रखने के लिए. ठीक है. नाउ यू नीड टू गिव दैट रेफरेंस आईडी, बहुत ज़रूरी है वो. इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज अंडरटेकिंग इज देयर. एंड देन एंटी रैगिंग एफिडेविट देयर इज वन जो पेरेंट्स को भरना पड़ता है राइटिंग में, तो वो एडमिशन नोटिस के साथ ही आता है. यू गाइस कैन फिल दैट फ्रॉम योर पेरेंट्स एज वेल. इसके अलावा यू हैव टू गेट द नोटराइज्ड अंडरटेकिंग एंड 4 पोस्ट डेटेड चेक्स. ना इसके बारे में अभी बात करते हैं. एंड NRI कैंडिडेट्स के लिए थोड़े एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स होते हैं, लाइक स्पॉन्सर्स सर्टिफिकेट, स्पॉन्सर्स एफिडेविट, उनका कमिटमेंट लेटर, तो वो सब लेके आना है. सबके फोटोकॉपीज जरूर लेके आना. नेक्स्ट सेगमेंट इज द फीस पेमेंट विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. नाउ डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है सच, बट हाँ, फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फीस आपको पे करना होता है आइदर DD दैट इज डिमांड ड्राफ्ट या फिर RTGS के थ्रू. तो मैंने DD में पे किया था. मोस्ट ऑफ द पीपल पे थ्रू DD ओनली, बट या इफ RTGS इज मोर कंफर्टेबल टू यू, यू कैन पे इट थ्रू RTGS ऑल्सो. एंड डिटेल्स कहाँ पे करना है वो आपके एडमिशन नोटिस में दे रखा है. So and demand draft is like for Nitte deemed to be university payable at Mangalore. ठीक है. बाकी more details like account number and everything is given in that document. उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली बैंक लेके जाना, उनको दिखा के ही डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, क्योंकि कुछ भी मिस्टेक होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट, अगर आप हॉस्टल ले रहे हो, लाइक इट्स नॉट कंपल्सरी टू स्टे इन हॉस्टल्स, बट इफ़ यू ऑप्ट फॉर अ हॉस्टल तो उसका फीस यू हैव टू पे अलग से कॉलेज में जाके, या कॉलेज आपको लिंक भेज देगा, डिटेल्स भेज देगा, तो उस पर जाके आप लोग हॉस्टल का फीस पे कर सकते हो. ओके, सो हॉस्टल फीस मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है. आई टेल अगेन. द हॉस्टल फीस इज 1,10,000 फॉर नॉन AC रूम, डबल शेयरिंग विद अटैच्ड वॉशरूम, एंड AC का इज अराउंड 2 lakhs. आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट्स अराउंड दैट फिगर. सो वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा. एंड वन मोर थिंग, फॉर AC रूम्स इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग से मीटर से पे करना पड़ेगा. सो जस्ट थिंक अबाउट ऑल दैट बिफोर डिसाइडिंग कि तुम लोग को कौन सा रूम लेना है. ऑल्सो इट हैपन्स कि जब लोग सेकेंड राउंड में आते हैं या थर्ड राउंड में आते हैं एंड दे रिक्वायर AC रूम्स, बट AC रूम्स तब तक फुल हो चुके होते हैं. सो बिफोर पेइंग द फीस, ask the administration and confirm if the AC room is available or not. Otherwise आप लोग AC room का fee पे कर दोगे and then बाद में problem होगा, then they'll adjust it in the tuition fees and it will be hectic. So it's better कि confirm कर लेना AC room available है भी या नहीं before paying the fees. Now next we'll talk about the forms and the affidavits. तो बेसिकली एडमिशन के वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना पड़ता है, एंड दीज डॉक्यूमेंट्स आर लीगली बाइंडिंग, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है. तो फर्स्ट इज द नोटराइज्ड अंडरटेकिंग, एंड इसके हिसाब से इट स्टेट्स दैट आपको प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा 5 साल, एंड इफ़ यू टेंड टू लीव इन बिटवीन तो आप पूरे 5 years का फीस पे करोगे पहले, एंड देन ओनली यू विल बी अलाउड टू लीव. सो read that properly. Next is anti-ragging undertaking. तो ये undertaking है, तो ये आपको स्टूडेंट को भी भरना पड़ता है, एंड देन इसको पेरेंट्स, किसी भी एक पेरेंट्स से भी भरवाना पड़ता है. इट्स नेसेसरी. एंड देन there is a substance abuse declaration which states that you will not consume any types of drugs, alcohol या mole altering substances. Yeah, so
ऑल दीज थिंग्स कॉलेज की सेफ्टी और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए होता है, सो इट्स नेसेसरी एंड यू हैव टू फॉलो इट। मेरी एक पर्सनल एडवाइस, एडमिशन के दिन जल्दी आ जाओ, प्रेफरेबली मॉर्निंग में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है एंड अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ तो वापस अरेंज करना स्ट्रेसफुल हो जाता है। दूसरा टिप, अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन प्रूफ पहले से रेडी रखो। बहुत स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे रश करते हैं डॉक्टर के पास, विच इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल। ओके, या सो लास्ट एंड फाइनल थिंग कि अपना सारा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ऑल द नोटराइज अंडरटेकिंग्स, योर डीडी, ये सब कुछ प्रॉपरली अच्छे से प्रिपेयर करके लेके आना एडमिशन के टाइम पे। एंड लास्ट डे पे मत आना। इफ़ पॉसिबल यू गाइज कम 1 or 2 days बिफोर हैंड, क्योंकि लास्ट डे पे कभी कभी ये भी होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है तो आपके एडमिशन प्रोसेस में प्रॉब्लम्स होंगी, विच ऑब्वियसली यू गाइज डोंट वांट। सो या, एडमिशन के एक दिन पहले आ जाना मैंगलोर एंड कीप योर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एंड रेडी, बिकॉज सबसे ज़्यादा टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही लगता है। आफ्टर दैट ओनली यू नीड टू टेक योर एडमिशन लेटर, तो उसमें इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इट्स बेटर कि तुम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज करके लेके आना, एक दिन पहले आ जाना। And yeah, that is about it. So yes, this is the complete breakdown of things required at admission in Shema. And मुझे hope है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहा होगा। And this was a very short video, very concise, but I hope it will help you guys. And yes, now I'll see you in a new video next week. Bye bye. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such content. Please, please, please click on the bell icon.